हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। सर्किल के इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस के बारे में, यानी व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है वो जानेंगे। दूसरा जानेंगे हम फॉर्मूला ऑफ सर्क्यूमफेरेंस यानी परिधि का सूत्र जानेंगे। तीसरा है फॉर्मूला ऑफ एरिया यानी जो हमारा सर्कल है, सर्कल के हम क्षेत्रफल का सूत्र जानेंगे। पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर यानी त्रिज्या और व्यास के बीच संबंध। देखिए त्रिज्या, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने पिछली वीडियो में जाना था रेडियस, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बारे में। उस समय पे हम लोगों ने क्या, रेडियस अगर हम 3 ले रहे थे 3 सेंटीमीटर, तो वहां पे डायमीटर कितना आ जा रहा था 6 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि डायमीटर क्या होता है, ये रेडियस का दुगना होता है। तो डायमीटर बराबर क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 किया हमने तो कितना आ गया 6 आ जाता है। तो जो ये 6 आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रेडियस का दुगना कर दिया। यानी त्रिज्या का अगर हम क्या कर दें, डबल कर दें, दुगना कर दें, तो आ जाता है वो व्यास। तो हमने एक रिलेशन बना लिया, यानी एक संबंध बना लिया। क्या हो गया, डी बराबर हमेशा होगा 2 मल्टीप्लाई आर, यानी डी इक्वल टू 2 इंटू आर। तो यही रिलेशन है किसके बीच में, रेडियस एंड डायमीटर के बीच में। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं सर्क्यूमफेरेंस या फिर पेरीमीटर भी इसे कहते हैं, परिधि या परिमाप। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कोई भी सर्किल है, अगर क्या करें हम सर्किल के चारों तरफ क्या करें, धागा रख के उसे नाप लें, उसकी लंबाई यानी जो बाउंड्री होती है, देखो ऐसे बाउंड्री है, इस बाउंड्री की जो लंबाई अगर हम नाप लें तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सर्क्यूमफेरेंस, यानी उसकी परिधि आ जाती है। यानी उसका दूसरा नाम पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर का मतलब है किसी भी शेप का बाउंड्री की लेंथ होती है पेरीमीटर। इसी तरह से सर्किल में बाउंड्री की जो लेंथ है ये, इसको हम बोलेंगे सर्क्यूमफेरेंस। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। अगर हम क्या करें, सर्क्यूमफेरेंस यानी परिधि को डिवाइड कर दें डायमीटर से, यानी परिधि को व्यास से हमने भाग दे दिया, तो हमेशा जो उसकी वैल्यू आती है वो आती है 3.1459263। ये ऐसे बढ़ती जाती है, ये कभी रुकती नहीं है, यानी ये बढ़ती चली जाएगी नंबर। यानी कोई भी हमारे पास क्या होगा, वृत्त होगा, अगर उसमें क्या है, परिधि हमें पता है और उसका व्यास पता है, उन दोनों को भाग देंगे हम तो आएगा ये 3.1459263। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम सर्क्यूमफेरेंस को डायमीटर यानी यहाँ पे हम डी ले रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं, तो जो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हटाकर हमने क्या रख दिया, ये जो आप देख रहे हो ये लेटर, ये जो है ग्रीक लेटर है, ग्रीक से लिया गया है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है पाई। इसे बोलते हैं हम पाई, यानी पाई, ये जो है जो ग्रीक लेटर है इसका नाम है पाई। इसी पाई की वैल्यू क्या है, ये 3.1415926, जो क्या रुकती नहीं है, आगे बढ़ती रहती है। ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, ये रुकती नहीं है। हम इसको डिवाइड देंगे तो इसकी वैल्यू आती ही जाएगी। और हमने क्या किया, इसी वैल्यू को क्या है, हमने पाई इक्वल टू 22/7 यानी 22/7 के रूप में भी लिखते हैं। अगर इसको भी हम डिवाइड देते हैं तो कुछ हद तक इसी तरह आती है वैल्यू, 3.1428 ऐसे वैल्यू आती है। तो कुल मिला के बात कहें तो पाई बराबर हमें जो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वो आता है 3.14, या फिर पाई इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं हम 22/7। आगे हम चलते हैं। हमने क्या जाना वहां पे कि जब सर्कुमफेरेंस को डिवाइड दे रहे थे व्यास से तो आ जा रहा था क्या, पाई। अगर हम वहीं पे क्या करें, उस डायमीटर को इधर ले आए, यानी डायमीटर को ले आए, मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये डी, डी यानी इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो डी को हमने क्या कर दिया, इधर ले आए, तो ये बन गया पाई मल्टीप्लाई डी। तो हमारे पास क्या आ गया है कि ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बन गया मतलब
अगर हमको क्या दिया हुआ है, किसी भी सर्किल में डायमीटर दिया हुआ है और उसकी हम मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इस पाई में कर देंगे। पाई मतलब 22/7 इसमें कर देंगे, तो उस सर्किल की सर्क्यूमफेरेंस आ जाएगी, यानी उस वृत्त की परिधि निकल जाएगी, परिधि की लंबाई। आगे देखते हैं। अगर हम क्या करें, सर्क्यूमफेरेंस वही है, देखिए आप d बराबर क्या जानते हो, d इक्वल टू होता है 2r, यानी डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है। तो हम डायमीटर की जगह क्या लिख देंगे, 2r, उससे डिवाइड दे दिया, तब क्या आ जाएगा, तब भी ये पाई ही आएगा, है ना, पाई आया। तो हम क्या कह रहे हैं, सर्क्यूमफेरेंस बराबर हो जाएगा पाई गुणे 2r, यानी पाई इंटू 2r। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हमने d की जगह लिख दिया है 2r, तब भी क्या हो गया, एक हम नया फॉर्मूला बन गया। इससे क्या हुआ, अगर हमारे पास रेडियस दी हुई है तो वहां से हम सर्क्यूमफेरेंस निकाल सकते हैं, यानी पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे उसका रेडियस का दुगना करके। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जो रेडियस दी हुई रहेगी उसको हम यहाँ रख देंगे। और अगर हमें डायमीटर दिया है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम दो फॉर्मूले हमने जाना। आगे चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ सर्किल, यानी सर्किल का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, देखिए कोई भी हमारे पास शेप होगी या आकृति होगी, अगर वो जितना एरिया घेर रही है, यानी जो वो जगह घेर रही है, जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया। देखो ये जो सर्किल था, ये सर्किल यहाँ तक है, ये पूरा क्या, ये जगह कहाँ तक घेर रहा है, ये जगह पूरा यहाँ तक घेरा है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, हम एरिया यानी क्षेत्रफल। तो सर्किल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आप लोग क्या है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी वर्ग का सूत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का वर्ग। वही हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं, यानी जब भी हमें एरिया ऑफ सर्किल निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, वहां पे यहाँ पे क्या हमने लिया है, ये आर मतलब रेडियस गुणा रेडियस कर दिया और उसको पाई से भी गुणा कर दिया, तो जो वैल्यू आती है वही क्या हो जाती है, सर्किल की एरिया हो जाता है वो सर्किल का, ठीक है, जो वैल्यू आती है। यानी हमने क्या कहा कि अगर एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, पाई आर का स्क्वायर, यानी आर गुणे आर क्या हो गया, आर का स्क्वायर हो गया, आर का वर्ग हो गया। तो हमने क्या जाना, एक फॉर्मूला जाना, एरिया ऑफ सर्किल बराबर क्या हो गया, पाई आर का स्क्वायर। आगे चलते हैं। आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं d/2, यानी d/2, यानी अगर हम डायमीटर का आधा कर देते तो वही तो आर होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, आर की जगह हमने लिख दिया d और बटे 2, यानी अपॉन 2, फिर इसका होल स्क्वायर लगा दिया हमने। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ सर्किल का बराबर पाई d/2 का होल स्क्वायर। समझ गए। तो हमने क्या जाना, इस वीडियो में हमने जाना d इक्वल टू आ गया 2r, अगर रेडियस दी हुई तो डायमीटर उसका क्या होगा, दुगना होगा। फिर जाना हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो क्या है, पाई इंटू डी, डी फॉर डायमीटर। सर्कमफेरेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू 2r, यानी यहाँ पे रेडियस दी हुई है इसलिए 2r हो गया। फिर देखा हमने एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर का स्क्वायर। फिर हमने इसी के एरिया में क्या जाना, इस आर की जगह हमने d/2 रख दिया, तो एक नया फॉर्मूला बन गया एरिया बराबर पाई d/2 का होल स्क्वायर। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें जानी। थैंक यू।